सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका अपना मुंबई टाइम्स। चाहते विकास चाहिए, लेकिन धरावी का विकास होना चाहिए, धरावी के लोगों का विकास होना चाहिए, धरावी के ज़मीनों का विकास नहीं होना चाहिए। क्योंकि अडानी की नज़र यहाँ जो ज़मीन है उस पर है। ये 600 एकड़ ज़मीन है, उस पर एक है। क्योंकि 600 एकड़ ज़मीन में 100, 150, 200 एकड़ के अंदर धरावी के तमाम लोगों को घुसेर देगा और 400 एकड़ जो BKC2 बनाने के लिए, जिसमें इंटरनेशनल ये टेंडर जो निकाला गया है और जिसे अडानी को दिया गया है, वो भी फ्रॉड तरीके से दिया गया है। जो बीड किया, वो बीड में ऐसे लोगों को डाला जो खुद उनका बोरो था, उनके पक्ष का ही लोग था, जिसका कैंसिल हुआ और इनके दिया। इससे पहले जो सेकलिंक कंपनी दुबई की थी, उसने टेंडर किया था, उसको पहले मिला था, लेकिन उसके टेंडर को कैंसिल करके और ऐसे लोगों को दिया गया है जो खुद फ्रॉड है और फ्रॉड ढंग से दिया गया है इस टेंडर को। अभी ये इसको BKC2 बनाना चाहता है, यहाँ पर इंटरनेशनल हब बनाना चाहता है। यहाँ 5 स्टार होटल और यहाँ पर इंटरनेशनल बिजनेस सेंटर और इस तरह से बहुत सारे चीज़ जो BKC2 में हैं वो यहाँ पर लाना चाह रहा है। इसे धरावी के लोगों का कोई मुनाफा कमाना चाह रहा है। 2 लाख करोड़ से 3 लाख करोड़ रुपया यहाँ से उनको मुनाफा होगा, उसके लिए ये मैंने किया है। और धरावी के लोगों को या तो 10 किलोमीटर बाहर जाना पड़ेगा, जो कि बीड के अंदर 10 किलोमीटर की बात है, तो वो 10 किलोमीटर बाहर जाना पड़ेगा, या तो किसी कोने में धकेल दिया जाएगा जहाँ से कुछ नहीं। यहाँ जो लेदर का, जरी का, बैग का और बहुत सारे फरसान का, पोट्रीज का कारोबार है, वो सब बंद हो जाएगा। जबकि हम लोग चाहते हैं कि इसको भी जगह दिया जाए। यहाँ जो धरावी का औद्योगिक स्वरूप है वो कायम रहे, यहाँ बड़ा बड़ा गोडाउन है, उन लोगों को भी जगह दिया जाना चाहिए। ये सब हम लोग चाह रहे हैं कि इस तरह का विकास हो, तो इंडस्ट्री भी रहे, बिजनेस भी रहे और यहाँ का जो लोगों का घर भी मिले। और यहाँ पर बहुत सारे गरीब लोग जो भाड़े पर घर लेकर रहते हैं, तो भाड़े का भी घर बने। इसमें क्या है इस मामले में? पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी से हट रही है, जो समाज कल्याण और पब्लिक को जो देखना चाहिए। इसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपने जो जनता के हित में वो खुद प्रोजेक्ट को ले सकती थी, वो उसने नहीं लिया। दूसरा, ये जो टेंडर निकला है इसमें पारदर्शिता नहीं है। पहले जो टेंडर निकले थे और उसमें एक दुबई की भी एक कंपनी थी जो है, और भी दूसरे थे, तो रेलवे की जो ज़मीन थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं दी। ये क्या करे, अडानी उसके पर्दे के पीछे से काम कर रहे थे और उसको कैंसिल करवाया गया अनऑफिशियली जो है। लोगों में तो ये ऑफिशियली नहीं किया, लेकिन अनऑफिशियली इस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद से कैंसिल कराया गया और इनको अडानी को ही देना था। दूसरा बात है कि यहाँ का जो सवाल है, सर्वे जो कंपनी के जो लोग हैं, अडानी के जो लोग हैं, उन्होंने अनऑफिशियल किया कि ऑफिशियल किया, ये भी ना तो कंपनी ने जाहिर किया है ना ही सरकार ने किया। लेकिन जो एग्रीमेंट, जो नोटिफिकेशन है, उसके हिसाब से जब स्पेशल प्रोजेक्ट व्हीकल जो बनेगा, जिसमें गवर्नमेंट का 20% हिस्सा है और 80% अडानी का होगा, उसके बनने के बाद ही, SPV बनने के बाद ही ये सर्वे जो है, ऑफिशियल सर्वे वो होगा इस तरह का। लेकिन जनता को डराने के लिए इस तरह से सर्वे किया गया है और वो किया भी गया है। कुछ लोग घर में आए हैं, लेकिन अनऑफिशियल हमारे हिसाब से जो इसको ऑफिशियल होना चाहिए, जनता के प्रतिनिधि। नमस्ते, मेरा नाम जयप्रकाश पवार है और मेरे साथ आलम भाई है, भाई साहब है। और आज जो आंदोलन हो रहा है, धारावी बचाओ आंदोलन, इस बारे में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि जिस तरह से अडानी उनका जो इल्लीगल प्रोजेक्ट धारावी में शुरुआत करने की प्रयत्न कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं यहाँ के जो स्थानिक नागरिक हैं उनको विचार में न लेते हुए सिर्फ उनका जो कॉरपोरेट्स है उनके टर्म्स और कंडीशन के ऊपर ही ये प्रोजेक्ट वो चला रहे हैं, पहली बात। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, जो धारावी है मुंबई का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा जो वसाहत है, इसमें जो भी व्यापारी लोग हैं, जो भी मेहनतकश लोग हैं, मजदूर लोग हैं, जैसे बैग लेदर के व्यापारी हो गए हैं, बाकी अदर कंपनीज वाले लोग हो गए, उनको विचार में लेके, यहाँ के स्थानिक लोगों का मत लेके जो अडानी का जो प्रोजेक्ट चल रहा है उन्होंने विचार में न लेते हुए उनके कॉरपोरेट्स के टर्म्स और कंडीशन पे ही उन्होंने डिसीजन लिया हुआ है, जो कि सरासर गलत है। और इनका अडानी का जो यहाँ पे जो पुनर्वसन का
प्रोजेक्ट चल रहा है ये टोटली इलीगल है और जल्दी ही मैं जयप्रकाश पवार हेल्पिंग हैंड ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से जल्दी ही उसके ऊपर एक कानूनी कार्रवाई और साथ में हमारा जो लोग हैं सभी समाज के वर्गों के लोग हैं उनको साथ में लेके हम लास्ट मोमेंट तक संघर्ष करेंगे और हम अडानी का निषेध करते हैं। अंजुमन बाशिंदगान बिहार धरावी, मैं अंजुमन बाशिंदगान बिहार धरावी ब्रांच का जनरल सेक्रेटरी हूँ और धरावी का ही ये विषय है, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है कि आज जो हम लोगों ने ये सम्मेलन रखा है वो ये है कि अडानी हटाओ धरावी बचाओ। अगर अडानी आते हैं तो धरावी वालों को बहुत दिक्कत है और ये इलीगल तरीके से ये आना चाहते हैं, ये सरकार का उनको सपोर्ट है इसलिए वो आना चाहते हैं। और उनका जो भी ये चीज़ें हैं मतलब धरावी के झोपड़पट्टियों को हटाना, धरावी का झोपड़पट्टी कोई छोटा झोपड़पट्टी नहीं है, ये एशिया का सबसे बड़ा झोपड़पट्टी है और इसमें उद्योग होता है, उसमें काम होता है। ये यहाँ के पैसे से पूरा मुंबई का बहुत बड़ा रोज़गार का मामला चलता है। कितने लोगों को जो तनख्वाहें मिलती है या ये लोग, वो अच्छा नहीं है, इसके ख़िलाफ़ हम लोग हैं और हमारा जो ये है ऑपोजिशन है वो उसके अगेंस्ट है और हम इसका सपोर्ट करते हैं, इस मोर्चा का सपोर्ट करते हैं, इसलिए हम लोग आए हुए हैं। धन्यवाद।